भाई ये एक फैन वीडियो है, पर किसी एक्टर या क्रिकेटर के लिए नहीं, बल्कि एक 17 साल के स्कूल के लड़के के लिए, जिसने अकेले सीबीएसई के 384 करोड़ के प्रोजेक्ट पर ऐसे सवाल उठाए कि पूरे सिस्टम को जवाब देना पड़ गया। मीट सार्थक सिद्धांत। चाहे आप 15 साल के हो या 55 के, ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। सीबीएसई ने इस बार आंसर शीट्स चेक करने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम लगाया। कॉपीज स्कैन होकर कंप्यूटर पर चेक हुई। रिजल्ट आया तो हंगामा मच गया। कई स्टूडेंट्स की कॉपी ब्लर्ड मिली, किसी की आंसर शीट्स मिसमैच थी, किसी के पेजेस ही गायब थे। ऐसे में लोग अक्सर क्या करते हैं, ट्विटर पर गुस्सा निकालते हैं, 4-5 अधिकारियों को गाली दे देते हैं। पर सार्थक ने अलग दिमाग लगाया। उसने 6 दिन में 500 से ज्यादा सरकारी प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स खंगाल डाले। ये कोई आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं था, ये क्लास 12 का एक स्टूडेंट था। 17 साल के सार्थक ने इन टेंडर्स को क्लॉज बाय क्लॉज क्रॉस रेफरेंस किया, और जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। सार्थक ने सबूत के साथ दिखाया कि टेंडर के नियम बदले गए, और इन बदलावों का सबसे ज्यादा फायदा एक ऐसी कंपनी को मिला जो पहले ही बदनाम थी। ये वही कंपनी थी जिसका पुराना नाम ग्लोब एरिना टेक्नोलॉजीज था। तेलंगाना के 2019 के एग्जाम कंट्रोवर्सी के बाद इसका नाम पूरे देश में चर्चा में आया था। इसलिए जब सीबीएसई ने इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो सवाल और भी बड़े हो गए। सार्थक ने 15 अलग अलग डिस्क्रिपेंसीज पकड़ी, जैसे कि अगर कंपनी खराब काम करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। नए नियमों में ये रूल हटा ही दिया। कंपनी कभी ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए को बदल करके किया गया कि अभी फिलहाल बैन नहीं होनी चाहिए। स्कैनिंग क्वालिटी का स्टैंडर्ड कम किया गया, और बाद में 68,000 से ज्यादा कॉपीज को दोबारा स्कैन करना पड़ा। सार्थक ने ये रिसर्च अपने ब्लॉग पर पब्लिश कर दी और इंटरनेट पर धमाका हो गया। लाखों स्टूडेंट्स उसके साथ खड़े हो गए, और बात इतनी बड़ी हो गई कि राहुल गांधी ने उसका ब्लॉग शेयर किया और अरविंद केजरीवाल समेत काफी नेताओं ने सरकार से जवाब मांगा। फिर 2 जून 2026 को 17 साल के सार्थक को एजुकेशन पर बनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने बुलाया गया। कमेटी मेंबर्स के मुताबिक सीबीएसई के अधिकारी कई बुनियादी सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उसी दिन सरकार को बड़ा एक्शन लेना पड़ा। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तुरंत ट्रांसफर हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बिठा दी गई, और एक इनफॉर्मल प्रॉमिस भी किया गया कि अगले साल से हर बच्चे की आंसर शीट डिजी लॉकर पर मार्क्स के साथ अवेलेबल होगी। इतना कुछ होने के बाद जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का क्रेडिट हड़पना चाहा, तो सार्थक ने विट और सरकाज़म के साथ उन्हें ऑनलाइन जवाब दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, he never took an extreme stance कि डिजिटल इवैल्यूएशन करो ही मत एंड ऑल। He simply demanded transparency। अगर 18 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा है तो वो इतना तो डिजर्व करते हैं ना। He fearlessly shook the system। और हमें ऐसे और यंगस्टर्स चाहिए जो सोशल मीडिया पर सिर्फ रिएक्ट ना करते हो, बल्कि इन्वेस्टिगेट भी करते हो, जो ओपिनियंस नहीं एविडेंस लेकर के आते हो, और जरूरत पड़ने पर सिस्टम से सवाल पूछने की हिम्मत भी रखते हो। सार्थक सिद्धांत, यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन। वी नीड टू सेलिब्रेट पीपल लाइक हिम मोर। इस वीडियो को जमकर शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।